ये वो स्कूल है जिसने दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के उस वक्त के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया झूठे और निकम्मे वादे किया करते थे। पूरा की पूरा सिस्टम, पूरा की पूरा स्कूल नंगा हो गया है। यहाँ वाला स्कूल बंद हो गया है, तो इसलिए आपको 4 किलोमीटर वाले दूर वाले स्कूल में जाना पड़ता है। यह आम आदमी पार्टी के उन नेताओं के पाप हैं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के चलते ऐसे स्कूलों को बना डाला और अब सिस्टम की कहीं ना कहीं पोल खुल गई है। नमस्कार, मैं मंशूर। इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में है। ये वही स्कूल है जिस स्कूल ने भ्रष्टाचार की परिभाषा को उल्लेखित कर दिया है। ये वो स्कूल है जिसने दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के उस वक्त के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया झूठे और निकम्मे वादे किया करते थे और कहा करते थे, ये दावे किया करते थे कि हमने स्कूल बना दिए हैं। ये हाईटेक स्कूल है। ये वो स्कूल है जिन्हें यूरोप से और न जाने किन किन विदेशी कंट्रियों से वो कंपेयर कर दिया करते थे। ये हालत है, आप दिखाइए, सारी की सारी जो टाइल्स थी वो झड़ गई हैं। पूरा की पूरा सिस्टम, पूरा की पूरा स्कूल नंगा हो गया है। यहाँ पर अब बच्चे पढ़ भी नहीं सकते हैं। बताया ये जा रहा है, एक बार एक शिक्षक यहाँ पर पढ़ रहे थे और उनके ऊपर से एक पत्थर गिरा था, जिसके बाद उस एक्सीडेंट के बाद ये पूरा की पूरा स्कूल बंद हो गया था। फिलहाल जो बच्चे हैं वो यहां से ट्रांसफर कर किसी और स्कूल में भेज दिए गए हैं और वहां पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं। साल 2018 और 19 के सेशन में इस स्कूल का उद्घाटन तब के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों अनुसार किया गया। तब जिन कंपनियों को ये काम दिया गया था उन पर बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जब एक एक क्लासरूम कई करोड़ रुपए के बजट से बनाए गए, जनता की खून पसीने और मेहनत की कमाई से लिए गए टैक्स से बनाए गए, क्या मात्र 8 सालों में ही स्कूल की यह हालत हुई? 6, 7, 8 साल, इतने ही कुछ साल हुए हैं। आप देख पाएंगे पूरी की पूरी जर्जर इमारत है। अंदर की तस्वीरें, क्योंकि फिलहाल स्कूल बंद है, हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं, तो अंदर की जो तस्वीरें राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कवर कर और पूरे के पूरे सिस्टम को बेनकाब कर डाला है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। सुनिए, जब स्वाति मालीवाल यहां पहुंची तो क्या कुछ देखने को मिला और स्कूल के अंदर क्या कुछ हालात थे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी वास्तव में क्या है। ये स्कूल पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मतलब हद है भ्रष्टाचार की। पूरा का पूरा क्रैक हो रखा है, देखिए चारों ओर क्रैक। लैंटर है नहीं, क्रैक ही क्रैक है बस। नहीं, ये देखो ना, पूरा हालत देखो ना कितनी खराब हो रही है। 2020 में बनी और अब 2024 में उसको खराब डिक्लेयर कर दिया है, अब दोबारा होगा। कोई सीमेंट नहीं, हाँ देखो ना, बिल्कुल कोई सीमेंट ही नहीं है। जो स्कूल है इसमें 4 फ्लोर हैं, लेकिन लैंटर नहीं है। सीलियों पे ये स्कूल बना हुआ है। 4 साल के अंदर अंदर ये स्कूल की कंडीशन ऐसी हो गई है कि ये डेंजरस घोषित हो चुका है और अब इसका डेमोलिशन होने वाला है। ये है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल, सारे में क्रैक आ रहा है।
Inauguration of the building was done by the Deputy Chief Minister, Mr. Manish Sisodia, on 2nd January 2020. Yes. कॉलोनी से 5 किलोमीटर दूर उन बच्चियों को रोज चल के जाना पड़ता है, तब जाकर उनको दूसरे स्कूल में जगह मिलती है। इस स्कूल से सारे बच्चों को निकाला गया और दूसरे स्कूल में शिफ्ट करा गया। आप लोग ये रोज यहाँ पे बस के लिए खड़े होते हो क्योंकि यहाँ वाला स्कूल बंद हो गया है, तो इसलिए आपको 4 किलोमीटर वाले दूर वाले स्कूल में जाना पड़ता है। पैर पे ना ऊपर से पत्थर गिर गए थे। अच्छा, टीचर के ऊपर पैर के ऊपर पत्थर गिर गए थे स्कूल का, इसलिए बंद हो गया। अच्छा, तो फिर वहाँ दूसरे स्टैंड पे उतरना पड़ता है, फिर 10 मिनट दूर जाना पड़ता है। रोज ऐसे जाते हो एकदम भगदड़ में चढ़ के, भगदड़ में। हाँ, आप लोग ऐसे जाते हो रोज लाइन बना के। बच्चे मुझे ये बता रहे हैं टीचर के पैर के ऊपर पत्थर गिर गई थी छत का, इस वजह से फिर वो बंद करना पड़ा। हाँ, अच्छा, हाँ। Inauguration of the building was done by the Deputy Chief Minister, Mr. Manish Sisodia, on 2nd January 2020. Yes. Started getting issues right from August 2020. मतलब 5 या 6 महीने में, नहीं 6 महीने में bedrooms, corridors, loose tiles, falling big cracks in walls. problems of They leakage। started emerging. अच्छा, Then we started writing to PWD and everyone else. right। Whoever was concerned. So it kept on going on like this. तो आपने 2020 से 21 We में had correspondence. डेवलपिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी। Yes. राइट। Then the floor tiles became uneven, gaps appeared between adjacent rows and tiles. हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि बच्चे मान लीजिए प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, खेल के बच्चा हटा ही है या बच्चा मूवमेंट करके हटा ही है, घर से टाइल गिरी। ऐसी जितनी भी बिल्डिंग्स उस समय बनाई गई हैं, इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्लियर कट केस है करप्शन का। तो आप लोगों ने देखा स्वाति मालीवाल जब यहाँ पहुंची, उन्होंने क्लासरूम्स दिखाए। वो दूसरा स्कूल जहां बच्चों को ट्रांसफर किया गया है, बच्चों के साथ वहां भी पहुंची बस के जरिए। किस तरीके से बच्चों को अब सफर करना पड़ रहा है वो भी उन्होंने दिखाया। और वहां प्रिंसिपल साहब से जब बातचीत की गई तो पता चला कि साल 2018 में मनीष सिसोदिया जी के द्वारा इस स्कूल का उद्घाटन किया गया था। करोड़ों रुपए की लागत एक एक क्लासरूम में लगाई गई थी और भ्रष्टाचार अब साफ साफ नजर आ रहा है। साफ साफ आप देख पाएंगे स्कूल के बाहर ये रोड है, ये टाइल है, कैसे नंगी हो गई है, कोई मटेरियल क्वालिटी नहीं थी, सब कुछ जर्जर हालत में हो चुका है। आप देख पाएंगे सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। आप सोचिए कितनी बैड क्वालिटी का जो सामान है वो इस स्कूल को बनाने में यूज किया गया होगा कि इस स्कूल का इतना बुरा हाल हो चुका है। दिल्ली के एक ऐसे शिक्षा मंत्री बना करते थे, दावे किया करते थे कि हम दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाए हैं, ये आपकी क्रांति है। साहब आपकी सरकार चली गई पर आपके कुछ पाप अब सामने आ गए हैं, ये आपके पाप हैं, ये आम आदमी पार्टी के उन नेताओं के पाप हैं जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के चलते ऐसे स्कूलों को बना डाला। और अब सिस्टम की कहीं ना कहीं पोल खुल गई है और ये पूरा की पूरा स्कूल आप देख पाएंगे एक भ्रष्टाचार का स्ट्रक्चर बनकर रह गया है। और यहाँ पर न बच्चे हैं न कुछ है, एक जगह पूरी की पूरी वैकेंट हो रखी है और बच्चे यहाँ पर न पढ़ते हैं। यहाँ पर एक आप देखेंगे ये पूरा मौत का स्ट्रक्चर है, मतलब अगर यहाँ बच्चे अगर आए तो कुछ भी हो सकता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग में तरेड़े आई हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि जब करोड़ों रुपए की लागत से, कमीशन खोरी से ऐसी बिल्डिंगों को बना दिया जाता है तब सिस्टम कहाँ सो रहा होता है, तब कहाँ सिस्टम ध्यान देता है, सिस्टम क्यों नहीं देखता। ये पूरा की पूरा स्कूल जो है वो एक ऐसी हालत में है, इस हालत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को आप शेयर करें और अपनी राय जरूर बताएं। यहां से भी आप दिखाइए थोड़ा सा
और वैसे हमारे पास विजुअल्स हैं अंदर के कि क्या हालत स्कूल की फिलहाल हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पूरे की पूरी इन दीवारों पर पहले टाइल हुआ करती थी, पर वो टाइल्स झड़ चुकी हैं और स्कूल की फिलहाल जो ताजा हालत है वो इस तरीके की है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि सरकार जब बड़े बड़े दावे करती है, शिलान्यास करती है, उद्घाटन करती है, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की ये पोस्ट आप देखिए, ट्विटर के पोस्ट हैं जो उन्होंने ट्वीट किए थे उस वक्त पे, स्कूल की यह हालत है। 6-7 साल बाद ये भ्रष्टाचार का आलम जनता के सामने आ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रशासन को, जब भ्रष्टाचार जीता जागता सामने नजर पड़ता है। देखने की जरूरत नहीं है, कोई अंधा भी महसूस कर सुनकर बता देगा कि ये करप्शन है, ह्यूज लेवल पर करप्शन यहां हुआ है। और उसके बाद फिर कहते हैं हम तो आम आदमी हैं। इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहें तहलका दिल्ली।